एक तरफ कांग्रेस है और एक तरफ भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है। कांग्रेस को भी सब लोग जानते हैं कि आजादी के बाद 60 वर्षों तक राज किया और आजादी के बाद जितने चुनाव हुए वो 4 बातों तक सीमित रहे। परिवारवाद चला, तुष्टीकरण की नीति अपनाई, भ्रष्टाचार, ऐसे घोटाले, ऐसे 4 नासूरों पर कांग्रेस ने चुनाव करवाया आजादी के बाद। अगर परिवर्तन आया तो 14 के बाद या हमारे विशाल वट वृक्ष हो गया हमारी पार्टी, बहुत बड़ी विशाल वट वृक्ष के रूप में विश्व की सबसे बड़ी पार्टी, सबसे बड़ा राजनीतिक दल है आज। हिंदुस्तान के सर्वोच्च पद पर भी आज भारतीय जनता पार्टी के लोग बैठे, हमारी बहन बैठी है द्रौपदी मुर्मू, मंच से लेकर के पार्लियामेंट तक भारतीय जनता पार्टी बैठी है। इसको बंद कर, आवाज आ रही है। कार्यकर्ता बतौर हमको इस बात का भी गर्व है कि कौन सी पार्टी के कार्यकर्ता है। हम डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पार्टी के कार्यकर्ता हैं, नाम लेने पर भी गर्व होता है हमको। हम पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की पार्टी के कार्यकर्ता हैं। हम कुशाल ठाकरे जी की पार्टी के कार्यकर्ता। हमारे अनेक कार्यकर्ता जो वरिष्ठ जनसंघ के जमाने से काम करते चले आ रहे हैं, ऐसे बहुत सारे वीरेंद्र कुमार सकलेचा जी, सुंदरलाल पटवा जी और भी अनेक नाम बहुत सारे हमारे ऐसे नाम है। और हमको गर्व होता है कि हम कहां से प्रारंभ हुए। आज तो ये बहुत बड़ा महल दिखाई दे रहा है कि इतनी बड़ी पार्टी, पर पार्टी चली कहां से? पार्टी चली कहां से? 21 अक्टूबर 1951 जनसंघ की स्थापना डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के उपस्थिति में हुई, अध्यक्षता में हुई। और क्यों बना जनसंघ? क्यों बनाने की जरूरत पड़ी पार्टी? जनसंघ क्यों बना? हम क्यों पार्टी में काम कर रहे हैं? कि राजनीतिक दृष्टि से देश के बारे में, हमारी विचारधारा के बारे में, लोकसभा के अंदर कौन हमारी बात को रखेगा, हमारा कौन प्रतिनिधि होगा। इसलिए कार्यकर्ता बंधुओं, जनसंघ की स्थापना, हम भी बहुत पुराने कार्यकर्ता नहीं है, लेकिन पुराने कार्यकर्ताओं का इतिहास जब पढ़ते हैं तो किसी विचारधारा के लिए, सिद्धांतों के लिए काम कर रहे हैं। हम केवल माला पहनने के लिए सरकार नहीं बना रहे। कभी कभी हमारे मन में भी पीड़ा होती है जब ये स्वागत सरकार माला पहनते, ढोल बजते, जुलूस निकलते हैं, तो ऐसा लगता है कि कभी कभी लोगों को लगता है कि ये माला पहन रहे हैं, मंत्री बन गए, घूम रहे हैं, झंडी लग रही है, काफिला निकल रहा है, इसलिए काम नहीं कर रहे। भाई, बड़ी माला पहनने के लिए, स्वागत के लिए काम नहीं कर रहे। ये तो आपका प्रेम होता है, कार्यकर्ताओं का स्नेह होता है, परंपरा होता है, भारत के संस्कार है कि हमको माला पहना करके छोटे से कार्यकर्ता को उप मुख्यमंत्री बना के मंच पर बिठाते हैं, माला पहनाते हैं। लेकिन इसलिए काम नहीं कर रहे कि माला पहन करके घूमेंगे, काफिला लेकर के घूमेंगे। हम किसी विचारधारा के लिए लगे हैं काम पर। इसकी जड़ कहां है? इसकी जड़ में कौन है? वो जनसंघ के कार्यकर्ता जो एक गांव में 5-5, 10-10 कार्यकर्ता हुआ करते थे। जब हमारे पुराने कार्यकर्ता बात करते हैं कि काम करने वाला भोजन कराने
के लिए कोई स्थान नहीं मिलता था, सभा नहीं हो पाती थी, साइकिल से जाते थे, भूखे जाते, प्यासे जाते थे, 15-15 दिन, महीने भर तक पोलिंगों पर काम करते थे। कांग्रेस के लोग पिटाई करते थे, काम नहीं करने देते थे, सभाएं नहीं होती थी, संघर्ष करना पड़ता था। बेईमान ही बेईमान लोग थे कांग्रेस के। उस जमाने में काम किया, उस जमाने में काम किया। आजकल तो कभी-कभी मुझे लगता है, कभी काम करते करते कि हमारे कार्यकर्ताओं पे कभी-कभी ये